हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज हमारे पास है हमारी ओला S1 और साथ में एक्टिवा 6G जो कि रिसेंटली परचेस हुई है। आज हम दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको सजेस्ट करने वाला हूं कि फ्यूचर के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगले 4 से 5 सालों के लिए अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो कौन सी बेस्ट गाड़ी है। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके माइलेज के बारे में। अगर बात की जाए ओला S1 की, तो ओला S1 जो हमारी है, हम अगर अभी जो रिसेंटली चार्ज कर रहे हैं तो फुली चार्ज होने के बाद एक बार ये नॉर्मल मोड पे चल जाती है 80 से 85 किलोमीटर के आसपास। वहीं एक्टिवा की बात की जाए तो एक्टिवा भी मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूं, तो एक्टिवा ये चलती है 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 40 से 45 किलोमीटर के आसपास। तो अगर एवरेज माना जाए तो ये 43 किलोमीटर का एवरेज हम ले सकते हैं इसका, और इसका एवरेज ले सकते हैं हम 85 किलोमीटर का। तो माइलेज की बात तो हो गई। अब बात करते हैं अपन किलोमीटर के ऊपर कितने रुपए लग रहे हैं। 1 किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे को 6G से कितने रुपए लग रहे हैं, और वहीं ओला S1 से कितने रुपए लग रहे हैं। तो ओला S1 से हमारे को पड़ता है 25 पैसे के आसपास। वहीं अगर एक्टिवा 6G की बात की जाए तो एक्टिवा 6G से हमारे को पड़ता है लगभग 2 रुपए 75 पैसे के आसपास, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस आज है 120 रुपए पर लीटर। तो 120 रुपए पर लीटर की अगर प्राइस की बात की जाए और 43 किलोमीटर हम जब ट्रेवल करते हैं तो हमारे को 2 रुपए 75 पैसे के आसपास पड़ता है। वहीं अगर ओला S1 की बात की जाए तो एक बार चार्जिंग में चल जाती है 80 से 85 किलोमीटर, मतलब 85 किलोमीटर का एवरेज मान के चलते हैं नॉर्मल मोड पे। तो ये हमारे को मतलब एक बार चार्ज होने में हमारे को जो खर्चा आता है वो आता है 30 रुपए के आसपास, 25 से 30 रुपए के आसपास। तो ये हमारे को पड़ती है 25 से 30 पैसे, ये हमारे को पड़ती है पूरे 2 रुपए 75 पैसे के आसपास। तो अगर डिफरेंसेस देखा जाए दोनों के बीच में तो यहाँ ये 2.5 रुपए ज्यादा पड़ रहा है पर किलोमीटर पे। तो डिफरेंस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम अगर 5 साल तक किसी गाड़ी को रखते हैं अपने पास, नॉर्मली देखा जाता है हम किसी भी गाड़ी को 5 साल तक तो चलाते ही है। तो अगर एक्टिवा 6G है और हमारे पास ओला S1 है, दोनों को हमने 5-5 साल तक चलाया। 5 साल में ये भी हमारी 40,000 किलोमीटर चली, ये भी 40,000 किलोमीटर चली। तो अगर ये 40,000 किलोमीटर चली है तो इसके अंदर हमारे को कितने रुपए का खर्चा आ गया, अराउंड अगर मान सकें 120 रुपए पेट्रोल। अभी की रेट 4 साल बाद हो सकता है रेट ज्यादा भी हो, लेकिन अभी की रेट के हिसाब से भी देखें तो 1,08,000 रुपए का सिर्फ पेट्रोल लगने वाला है हमारा एक्टिवा 6G में। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर हमारे को अराउंड अगर बिजली की खपत माने तो 10 से 15,000 रुपए के आसपास, 10,000 रुपए हम मिनिमम मान सकते हैं कि 10,000 रुपए मिनिमम लगती है अगर हम 40,000 किलोमीटर चला लेते हैं। तो अब आते हैं सर्विस के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, ईवी गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी हो सर्विस की जरूरत तो पड़ती है। तो पेट्रोल गाड़ी की सर्विस हम 1 साल के अंदर 3 बार तो कराएंगे ही, और 4 साल में अगर हम कितनी बार करा लेते हैं, 12 बार हमारी सर्विस हो गई। इसकी बात की जाए तो इसकी भी मान लो इतनी ही सर्विस हो रही है, लेकिन दोनों के अंदर जो सर्विस चार्ज लगना है इसमें 1500 रुपए पर सर्विस चार्ज लगता है मिनिमम। बता रहा हूँ मैं, एवरेज अगर निकाला जाए कभी 2,000 लगता है, कभी 1,000 रुपए लगता है, कभी 500 रुपए लगता है। तो एवरेज हम मान के चलते हैं 1500 रुपए एवरेज चार्ज लगता है एक बार सर्विस का। तो 12 बार सर्विस हो रही है हमारी 4 साल में, तो लगभग ये हो गया 18,000 रुपए। वही इसका अगर सर्विस चार्ज दिखाया जाए तो इसका सर्विस चार्ज आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 रुपए मान सकते हो। वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम 5,000 रुपए मान लेते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंस कितना आ गया, 13,000। और गाड़ी की अगर पेट्रोल और उसकी बात की जाए फ्यूल की, तो फ्यूल में डिफरेंस कितना आ गया, 98,000 एक्स्ट्रा इस पे लग रहे थे, प्लस 13,000 इस पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 1,11,000 रुपए हमारे को इसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये गाड़ी तो पूरी तरीके से फ्री हो गई। अब देखते हैं अपन इन दोनों के प्राइस क्या है। अगर बात की जाए प्राइस की तो इसकी ऑन रोड प्राइस अगर आप लेने जाते हो तो ये पड़ता है आपको 91,000 से 97,000, क्योंकि इसके अंदर 3 एडिशन आते हैं। ये की जो मैंने लिया है सबसे लोवेस्ट वेरिएंट है, जिसके अंदर हमारे को हेलोजन बल्ब मिलता है। इससे अपर जो आता है उसके अंदर एलईडी बल्ब मिलता है। इससे अपर जो आता है उसके अंदर आपको कलर चेंजेस मिलते हैं, जैसे मैट कलर जो आ रहा है, 3 कलर आते हैं मैट में, वो 3 कलर मिलते हैं। तो प्राइस में ये डिफरेंस आता है सिर्फ कलर का, और थोड़े से इसके अंदर जैसे वेरिएशन आ जाता है कि ये जो इसकी लाइट है वो हेलोजन है, एलईडी है, उसका फर्क आता है। वहीं बात की जाए इसकी तो इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं। एक है 99,999 का एक्स-शोरूम प्राइस, दूसरा है 1,29,999 का एक्स-शोरूम प्राइस। तो अभी हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो S1 और ये दोनों प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग सेम है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारे को पड़ता है ऑन रोड फाइनली 1,05,000 रुपए के आसपास, जब सब्सिडी हमारे पास आ जाती है, और ये हमारे को पड़ता है 91,000 रुपए के आसपास। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 4 साल के अंदर पेट्रोल के अंदर हमारे को कितने रुपए देने पड़ गए, 1,11,000 रुपए सर्विस और पेट्रोल मिला के। वहीं इसकी बात की जाए तो इसके अंदर हमारे को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो बिजली का खर्च आ रहा है 10 से 15,000 रुपए वो, और सर्विस और जो भी सर्विस के लगने हैं 5,000 रुपए, तो मैक्सिमम 20,000 रुपए। तो अब हम आते हैं इन दोनों के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवा 6G के स्पेसिफिकेशन पे। तो अगर बात की जाए एक्टिवा 6G के स्पेसिफिकेशन पे तो सबसे पहले आपको डिक्की दिखाता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक्टिवा या स्कूटी के अंदर। तो इसकी डिक्की स्पेस इतना है कि सिर्फ एक हेलमेट आ सकता है, वो भी हाफ हेलमेट, फुल हेलमेट नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल टंकी आ गई है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंदर जैसे पेट्रोल का पीछे मिल जाता है, वो वहाँ से चाबी से आगे से खुल जाता है चाबी से। वहीं बात की जाए इसके अंदर मीटर जो है वो एनालॉग मीटर मिलता है, ना कि डिजिटल मीटर मिल रहा है।
और बटन नॉर्मल, मतलब स्मार्ट नहीं है कुल मिला के। वहीं बात की जाए अगर हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जैसे इसमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसमें हम जैसे 15,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है, तो इसके अंदर जो व्हील मिलते हैं वो आपको नॉर्मल व्हील मिलते हैं, इसमें आपको एलॉय व्हील मिलता है, इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, उसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। अब हम आते हैं अपनी ओला S1 के ऊपर ही। तो ओला S1 आपको सबसे पहले यहाँ पे हमारे डिजिटल मीटर मिल जाता है। डिजिटल मीटर के अंदर हम पासवर्ड लगा सकते हैं, फुली स्मार्ट है। थोड़ा सा हमारे को भी लगता है कि नहीं हम कुछ अच्छी चीज चला रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसका डिक्की स्पेस दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। जैसे डिक्की खोली अपन ने, तो आप डिक्की में देखोगे तो कितना खतरनाक स्पेस है कि अगर मैं इसमें चार्जर निकालूँ एक बार और डिक्की आपको पूरी खाली करके दिखाऊँ तो आप देखना, इसे यहाँ से हम पूरा ही सब बाहर निकाल देते हैं। अब दिखाओ आप, तो ये डिक्की का स्पेस हमने सारा सामान अंदर रख दिया, डिक्की एक बार बंद कर देते हैं। तो स्पेसिफिकेशन सब कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है फाइनली हमारे को कौन सी लेनी चाहिए। आपकी डेली रेंज अगर 50-60 किलोमीटर है तब आप ओला S1 ले सकते हो, लेकिन हो सकता है काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गांव से आ रहे हैं या फिर उनका डिस्टेंस ट्रेवलिंग जो है वो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको एक्टिवा ही लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आपका एकदम से यहाँ पे इसको लेके गए आप, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब फिर आप फंस गए कि इसको लेके कैसे आएंगे, क्योंकि हाइपर चार्जर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए हैं अधिकतर सिटीज में, और कुछ सिटीज में हुए भी है तो बड़ी सिटीज है। अभी हम गांव में जा रहे हैं तो गांव में आपको हाइपर चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाएंगे। पेट्रोल भराया, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, हम आ गए। तो ये मतलब दोनों के अंदर कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। इसके अंदर जैसे चार्जिंग का नुकसान है कि यार चार्जिंग हमारे को हर जगह नहीं मिल रही है, कहीं गए हैं वहीं चार्ज करना पड़ेगा, या फिर हम घर आएंगे तभी चार्ज करना पड़ेगा। इसमें पेट्रोल भराया, गाड़ी आगे चल गई। अगर हमारे को कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, 200-250 किलोमीटर जाना है, तो इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी को आप 200-250-300 किलोमीटर आराम से चला सकते हो, क्योंकि पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल है। अगर हाइपर चार्जर भी हर जगह अवेलेबल होने लग गए पेट्रोल पंप जैसे, तब तो हम ओला S1 या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे, सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि आपको यही लेना चाहिए। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया है, उसके बाद भी आपकी चॉइस है आपको कौन सी लेनी है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हो तो आप कौन सी लेने वाले हो, और कौन सी व्हीकल आप चूज करना चाहते हो। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करना चाहते हो या फिर आप पेट्रोल व्हीकल पे जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिक में भी आप कौन सी भी जाना चाहते हो। मैं रिकमेंड ओला S1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 लाख के बजट में आने वाली अभी तक की सबसे बेस्ट गाड़ी है ओला S1। अभी रिसेंटली आपको पता है कि मैंने आप एक वीडियो भी बनाया था, अभी हीरो की एक रिलीज हुई है, हीरो मोटोकॉर्प की एक गाड़ी जिसका नाम है वीडा V1। तो वीडा V1 की बात की जाए तो वीडा V1 कितने का है, 1,45,000 का। स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी, 95 किलोमीटर। तो इस कंडीशन के अंदर 1 लाख के बजट में आने वाला सबसे बेस्ट ईवी है अभी की डेट में ओला S1। बाकी खुद आप, फिर भी आपकी चॉइस है, आपको जो लेना है ले सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बाय।